अगर आप बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में गणित में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो, बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हो, तो आप लोग मुझसे जुड़ जाइएगा। मैं आपको जीरो से हीरो बना दूंगा, यानी बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में टॉपर बना दूंगा। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 5.5 के 5 प्रश्न हल करके दिखाएंगे, प्रश्न नंबर 7 से 11 तक, और सभी प्रश्नों को ट्रिक की सहायता से बहुत ही आसान तरह से हल करके दिखाएंगे। इससे पहले हम प्रश्नावली 5.5 के 1 से 6 तक प्रश्न हल कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो वो वाली क्लास देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में मैंने प्रश्नावली 5.5 के नियम बताए हैं और 1 से 6 तक प्रश्नों को हल किया है। तो प्रश्नों को बहुत ही आसान तरह से हल करके दिखाएंगे। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, तो प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं हम। 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ओके, तो यहां पर जो फलन दिया हुआ है प्रश्न नंबर 7 में, सबसे पहले इस फलन को नोट करेंगे, उसके बाद ही हम हल करेंगे। लेकिन अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। प्रश्न में फलन दिया हुआ जरूर है, लेकिन फलन का नाम नहीं दिया हुआ, तो इसको हम कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, यानी मानेंगे। तो लिखेंगे माना, इसको हम y के बराबर मान लेते हैं। ओके, तो लिखेंगे सबसे पहले माना, माना y बराबर log x होल पावर x प्लस x की पावर log x। ओके, तो सबसे पहले इसको हम y के बराबर मानेंगे, उसके बाद ही हल करेंगे। तो मैंने माना y बराबर log x और होल पावर x प्लस x की पावर में क्या है log x। क्लियर। अब इसको हम मानेंगे y1, इसको मानेंगे हम y2। तो मान लेते हैं, माना y1 बराबर log x की पावर x, log x की पावर में क्या है x। अब इसको हम मानेंगे y2 तथा y2 बराबर x की पावर में log x। क्लियर। इसे हम डालेंगे समीकरण 1 और इसे डालेंगे समीकरण 2। अब इसको हम लिखेंगे, y है तो y लिखेंगे, बराबर है तो बराबर का चिन्ह, इसको मैंने क्या माना y1। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम y1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, इसको मैंने माना y2 तो हम लिखेंगे y2। क्लियर। अब हम दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जो कि इसने पहले ही कहा है कि प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो दोनों ओर हम dx लेंगे, y1 प्लस y2। क्लियर। अब हम y को d के साथ लिखेंगे अपान dx बराबर। अब इस ब्रैकेट में दो पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो प्रत्येक पद को हम d अपान dx देंगे। तो इसका हम अवकलन करेंगे, तो हम y1 को, मैंने कहा जब हम इस पद का अवकलन करेंगे तो y1 को हम d के साथ लिखेंगे, dy वन अपान dx, प्लस है तो प्लस। अब हम इस पद का अवकलन करेंगे तो y2 को हम d के साथ लिखेंगे, dy2 अपान dx। ओके, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, इसे हम डालेंगे समीकरण 3। अब मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। समीकरण 1 से हम इसका मान निकालेंगे, ठीक है, और समीकरण 2 से इसका मान निकालेंगे, और फिर हम, ठीक है, इसका और इसका मान समीकरण 3 में रखेंगे। उसके बाद मेरे को फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को नोट करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ओके, तो नोट करेंगे इसे, y1 बराबर log x की पावर में x। अब हम दोनों ओर log लेंगे। क्लियर। तो लिखेंगे दोनों ओर log लेने पर, दोनों ओर log लेने पर। अब हम दोनों ओर log लेंगे। अब ये log हम किन प्रश्नों में लेते हैं और कब लेते हैं, अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि कल वाली क्लास में मैंने A to Z जानकारी दी है कि log हम कब लेते हैं और किन प्रश्नों में लेते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। 3 कंडीशनों पर हम log लेते हैं, 3 कंडीशनों में। नंबर 1, जब आपको 2 या 2 से अधिक फलन, या हम कहें 2 या 2 से अधिक चर राशि
इनटू में मिल जाए यानी गुणा में, तब हम दोनों ओर लॉग लेते हैं। नंबर 2, अगर आपको हंस तथा हर में फलन मिल जाए या चर राशि मिल जाए तब हम लॉग लेते हैं दोनों ओर। नंबर 3, अगर आपको फलन की पावर में फलन मिल जाए या चर की पावर में चर राशि मिल जाए तब हम लॉग लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फलन की पावर में फलन है या हम कहें चर की पावर में चर है, ठीक है भाई। तो हम लॉग लेंगे, तो मैंने लिखा दोनों ओर लॉग लेने पर। अब हम दोनों ओर लॉग लेंगे, लॉग y1 बराबर लॉग, इसे नोट करेंगे, लॉग x की पावर x। ओके, तो इसे हम सेम टू सेम नोट करेंगे। अब इसको हम सूत्र के अनुसार लिखेंगे। सूत्र क्या है तो मैं लिख देता हूं, क्योंकि लॉग m की पावर n, अब ये n पावर में है यानी घात में, तो आगे गुणा में आएगा उतर के, लॉग m। तो इस सूत्र की सहायता से x आगे आएगा गुणा में उतर के, x इंटू लॉग ब्रैकेट में लॉग x। अब हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस लाइन का मतलब यही होता है कि दोनों ओर डी अपान डी एक्स लेने पर। तो हम लिखेंगे डी अपान डी एक्स लॉग y1 बराबर डी अपान डी एक्स एक्स इंटू लॉग और ब्रैकेट में लॉग x। ओके, प्रथम फलन द्वितीय फलन हम इधर गुणन नियम से अवकलन करेंगे। सबसे पहले हम इधर करेंगे, सूत्र की सहायता से करेंगे। सूत्र क्या है तो सूत्र में लिख देता हूं, चूंकि डी अपान डी एक्स लॉग x इक्वल 1 अपान x। इस सूत्र की सहायता से हम इधर अवकलन करेंगे। तो लॉग के साथ क्या है x, तो x आया अपान में यानी बट्टे में। तो सबसे पहले हम करेंगे लॉग y1 का, ठीक है। तो y1 अपान में आएगा 1 अपान y1। अब हम करेंगे y1 का, क्योंकि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है यानी अलग अलग है। जब स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट होते हैं यानी अलग अलग होते हैं तो दो बार अवकलन होता है। एक बार मैंने कर लिया है लॉग y1 का, अब हम y1 का करेंगे। तो लिखेंगे d अपान डी एक्स y1 बराबर, इधर हम गुणन नियम से अवकलन करेंगे, ठीक है। तो गुणन नियम क्या होता है, कल वाली क्लास में मैंने A to Z जानकारी दी है। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। तो गुणन नियम मैं लिख देता हूं, क्योंकि डी अपान डी एक्स प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन इक्वल प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन। ओके, मैंने लिखा प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन। अब हम इस गुणन नियम की सहायता से अवकलन करेंगे। तो प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन। प्रथम फलन क्या है x। अब हम अवकलन करेंगे, तो इसको हम y1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। इस y1 को हम d के साथ लिखेंगे, इसको हम ले जाएंगे, ठीक है। तो ये गुणा में y1 जाएगा x। अब हम करेंगे लॉग और ब्रैकेट में क्या है लॉग x। जब हम log x का करेंगे यहां पर इस सूत्र की सहायता से, यहां पर क्या है log x, तो बट्टे में क्या आया x। अब यहां पर log के साथ क्या है log x, ठीक है। log के साथ है log x, तो बट्टे में आएगा log x। क्लियर, यहां पर सूत्र में log के साथ x है तो x बट्टे में आया। अब यहां पर log के साथ क्या है log x, तो log x बट्टे में आएगा। ओके, अब यहाँ पर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है यानी अलग अलग। तो हम एक बार और अवकलन करेंगे, किसका log x का। अभी मैंने किसका किया log और ब्रैकेट में log x का किया, तो ये बट्टे में आया। अब हम इसका करेंगे log x का, तो लिखेंगे d अपान डी एक्स log x, ओके, प्लस log ब्रैकेट में log x। अब हम x का करेंगे अवकलन x के सापेक्ष, तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1 यानी 1। y1
एक्स गुणा, अब हम इसे नोट करेंगे 1/ln log x को, इसका अवकलन करेंगे log x का, तो इस सूत्र की सहायता से 1/x आएगा। ओके, अब x से x कटेगा, बाई 1, अब यहां पर मेरा बचेगा 1/log x। ओके, x से x कटेगा तो मेरा बचेगा 1/log x, जो कि मैंने लिख लिया। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अब log ब्रैकेट में log x। अब हम बाई 1 का मान रखेंगे कहां से, समीकरण 1 से, तो लिखेंगे dy/1 dx बराबर बाई 1 का मान रखेंगे log x की पावर x, log x की पावर x 1/log x प्लस log ब्रैकेट में log x। ओके, तो इसका मान निकल चुका है। सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। नोट करिए आप लोग। तो इसको हम इधर नोट कर लेते हैं। log x की पावर x 1/log x प्लस log ब्रैकेट में log x। इसे हम डालेंगे समीकरण 3, हम डाल चुके हैं, इसे डालेंगे समीकरण 4। अब हम समीकरण 2 लेंगे और इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले इसे हम रब करेंगे। अब समीकरण 2 से, ओके, मैंने लिखा अब समीकरण 2 से, तो नोट करेंगे समीकरण 2 को। ठीक है भाई, x की पावर में क्या है log x। अब यहां पर चर की पावर चर है, चर की पावर में चर है तो हम log लेंगे दोनों ओर, तो लिखेंगे दोनों ओर log लेने पर। अब हम दोनों ओर log लेंगे, log y2 इक्वल log x की पावर log x। ओके, इसको हम सेम टू सेम नोट करेंगे, log y2 इक्वल, अब log x आगे आएगा गुणा में, ये पावर में है यानी घात में, तो आगे गुणा में आएगा log x इंटू log x। एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से ये आगे आएगा गुणा में, क्योंकि हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है। एन पावर में है तो आगे गुणा में आ जाता है, तो इस सूत्र की सहायता से इसको इस रूप में लिखा। ओके, अब हम अपकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, अब दोनों ओर हम d/dx लेंगे, क्योंकि इस लाइन का मतलब यही होता है कि दोनों ओर d/dx लेने पर d/dx log y2, ओके, इक्वल d/dx log x इंटू log x। ओके, अब हम अपकलन करेंगे, एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से अपकलन करेंगे, तो सूत्र मैं लिख देता हूं, चूंकि d/dx log x इक्वल 1/x, इस सूत्र की सहायता से हम अपकलन करेंगे। तो log y2 का अपकलन करेंगे तो बट्टे में y2 आएगा। ठीक है, अब हम पुनः करेंगे y2 का, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है यानी अलग अलग है। एक बार मैंने कर लिया है log y2 का, ठीक है, तो बट्टे में क्या आया y2। अब हम
बाई टू का करेंगे, डी अपान डी एक्स बाई टू इक्वल प्रथम फलन द्वितीय फलन। अब हम गुणन नियम से अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन, ठीक है भाई, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन log x। क्लियर? इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और इसको हम d के साथ लिखेंगे, d बाई टू अपान डी एक्स। क्लियर? इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे y2। अब यहां पर log x, अब हम log x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इस सूत्र की सहायता से बट्टे में x आएगा 1 अपान x प्लस log x गुणा, अब हम log x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो इसका अवकलन क्या होगा 1 अपान x। आई होप समझ आया होगा। क्लियर? d बाई टू अपान डी एक्स, डी बाई टू अपान डी एक्स इक्वल y2। अब यहां पर log x अपान में x, इसको नोट करेंगे अच्छी तरह से। यहां पर मेरा है log x अपान में x। ओके, अब हम लेंगे लासा, तो लासा मेरा आएगा x। हर समान है, जब हर समान होते हैं तो जो हंस में लिखा होता है उसे हम डायरेक्ट जोड़ घटा लेते हैं, तो log x प्लस log x है ना। अब यहां पर बाई टू इंटू टू log x अपान में x, ये आया मेरा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, y2 का मान रखेंगे किससे, समीकरण 2 से, t बाई टू अपान डी एक्स इक्वल, इसका मान रखेंगे कहां से रखेंगे, समीकरण 2 से रखेंगे, x की पावर में log x इंटू टू log x अपान में x। ओके, इससे हम डालेंगे समीकरण 4 और समीकरण 5, इसे हम डालेंगे समीकरण 5। अब हम समीकरण 4 और 5 से, ठीक है, इसके मान रखेंगे, यानी समीकरण 4 से इसका मान रखेंगे इसमें समीकरण 3 में, और समीकरण 5 से इसका मान हम इसमें रखेंगे। सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है, तो इसे मैं रब करता हूं। तो आप लोग यहां से नोट करना, ठीक है। हम लिखेंगे अब समीकरण 3, 4, 3, 4 बा 5 से, ठीक है भाई। तो d बाई अपान डी एक्स इक्वल, इसका मान रखेंगे कहां से, समीकरण 4 से, तो इसे नोट करेंगे log x की पावर x, ब्रैकेट में जो है इसे नोट करेंगे, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसे नोट करेंगे, प्लस log और ब्रैकेट में मेरा log x। ओके, तो मेरे पास इधर स्पेस कम है, हम इधर लिख देते हैं। अब हम इसका मान रखेंगे कहां से, समीकरण 5 से, तो इसे नोट करेंगे x की पावर में log x इंटू ब्रैकेट में 2 log x और अपान में x। ओके, तो यही मेरा फाइनल आंसर है, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे, प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ओके, तो नोट करिए। अब हम प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 8, तो सबसे पहले इस फलन को नोट करेंगे, लेकिन फलन को नोट करने से पहले अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। प्रश्न नंबर 8 में फलन दिया हुआ जरूर है, लेकिन फलन का नाम नहीं दिया हुआ, यानी फंक्शन का। तो इस फलन को हम y के बराबर मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना
y बराबर साइन x की पावर में x प्लस साइन इनवर्स रूट x। ओके, तो यहां पर फलन दिया हुआ जरूर है लेकिन फलन का नाम नहीं दिया हुआ, तो इसको हमने y के बराबर मान लिया। ओके, अब इसको हम y1 मानेंगे और इसको y2, तो हम लिखेंगे माना y1 बराबर साइन x की पावर x। ठीक है, इससे हम मानेंगे y2 साइन इनवर्स रूट x। इसे हम डालेंगे समीकरण 1 और इसे हम डालेंगे समीकरण 2। क्लियर। अब इसे हम लिखेंगे y इक्वल यानी y बराबर, इसको मैंने क्या माना y1, तो इसके स्थान पर हम y1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, इसको मैंने क्या माना y2, तो इसके स्थान पर हम y2 लिखेंगे। क्लियर। अब हम दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि इसने कहा है कि प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए यानी डिफरेंशिएशन कीजिए। तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम दोनों ओर डी अपान डी एक्स लेंगे। इस लाइन का मतलब यही होता है, डी अपान डी एक्स वाई इक्वल डी अपान डी एक्स ब्रैकेट में y1 प्लस y2। क्लियर। y को हम d के साथ लिखेंगे dy अपान डी एक्स इक्वल यानी बराबर। अब इस ब्रैकेट में दो पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो प्रत्येक पद को हम d अपान डी एक्स देंगे। जब हम इस पद का अवकलन करेंगे तो y1 को हम d के साथ लिखेंगे। क्लियर। प्लस है तो प्लस। अब हम इस पद का अवकलन करेंगे तो हम y2 को d के साथ लिखेंगे। आई होप समझ आया होगा। क्लियर। तो इसे हम डालेंगे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 डालेंगे। अब हम समीकरण 1 से इसका मान ज्ञात करेंगे, समीकरण 2 से इसका मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम मान रखेंगे इसका और इसका, उसके बाद मेरे को फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को सबसे पहले नोट करेंगे, समीकरण 1 से। क्लियर। तो y1 इक्वल यानी बराबर साइन x की पावर x। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको A to Z जानकारी दी है। जानकारी क्या दी है कि अगर आपको फलन की पावर में फलन मिल जाए या चर की पावर में चरासी मिल जाए तो हम लॉग लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। चर की पावर चर है तो हम दोनों ओर लॉग लेंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर, ठीक है भाई, लॉग y1 बराबर लॉग साइन x की पावर x। ओके, इसको हम सेम टू सेम नोट करेंगे। अब ये x आगे गुणा में आ जाएगा सूत्र की सहायता से। सूत्र मैं लिख देता हूं जिसकी सहायता से आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि लॉग m की पावर n इक्वल n इंटू लॉग m। n पावर में है, घात में है, तो आगे गुणा में आ जाता हूं उतर के। ठीक है, तो यहां पर x आगे आ जाएगा इंटू में यानी गुणा में। ठीक है भाई, लॉग साइन x। अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जो कि इसने पहले ही कहा है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो दोनों ओर डी अपान डी एक्स लेंगे। x इंटू लॉग साइन x। ओके, प्रथम फलन द्वितीय फलन। अब हम अवकलन करेंगे, सूत्र की सहायता से करेंगे। सूत्र क्या है, तो सूत्र मैं लिख देता हूं, इसका हम अवकलन सूत्र की सहायता से करेंगे, क्योंकि डी अपान डी एक्स लॉग x 1 अपान x। लॉग x का अवकलन ये होता है, तो इस सूत्र की सहायता से करेंगे। अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। ओके, जब हम लॉग y1 का अवकलन करेंगे इस सूत्र की सहायता से, तो यहां पर लॉग के साथ क्या है x, तो बट्टे में x आया। अब यहां पर जब हम log y1 का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो log के साथ क्या है y1, तो y1 बट्टे में यानी अपान में आएगा। क्लियर। अब हम y1 का करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है यानी अलग अलग है।
तो अब हम किसका करेंगे, y1 का करेंगे। सबसे पहले मैंने किसका किया, log y1 का, अब हम y1 का करेंगे। क्लियर। अब हम इधर गुणन नियम से अपकलन करेंगे, तो अपकलन करते हैं। बराबर है तो बराबर का चिन्ह, प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अपकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अपकलन। ओके, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अपकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अपकलन, तो अपकलन करते हैं। अब y1 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और इस y1 को हम d के साथ लिखेंगे। ओके, x। अब यहां पर हम इसका करेंगे अपकलन इस सूत्र की सहायता से x के सापेक्ष, तो अपान में आएगा sin x। अब हम करेंगे sin x का, तो sin का अपकलन cos होता है, cos x। क्लियर। प्लस है तो प्लस, इसे नोट करेंगे। x का x के सापेक्ष अपकलन 1। आई होप समझ आया होगा। क्लियर। तो हम नोट करते हैं। y1 x इंटू, अब इसे हम लिख सकते हैं cot x। cot x मेरे प्यारे दोस्त, cos x अपान sin x को हम लिख सकते हैं cot x, तो मैंने लिख लिया, प्लस log sin x। अब हम y1 का मान रखेंगे कहां से, समीकरण 1 से, तो लिखेंगे dy1 अपान dx इक्वल, समीकरण 1 से मान रखेंगे sin x की पावर x, sin x की पावर x। ओके, अब इसको हम नोट करेंगे x इंटू कॉट x प्लस log sin x। इसे हम डालेंगे समीकरण 4, क्योंकि समीकरण 3 हम डाल चुके हैं, समीकरण 4। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। अब आप लोग यहां से नोट करना। ओके, अब हम समीकरण 2 को नोट करेंगे, तो लिखेंगे अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को नोट करेंगे y2 बराबर साइन इनवर्स रूट x। ओके, अब हम दोनों ओर x के सापेक्ष अपकलन करेंगे। यहां पर हम दोनों ओर log नहीं ले सकते हैं। log हम कब लेते हैं, जब आपको फलन की पावर में फलन मिल जाए। ठीक है, नंबर 1, जब आपको फलन की पावर में फलन मिल जाए तब हम log लेते हैं। नंबर 2, जब आपको 2 या 2 से अधिक फलन गुणा में मिल जाए तब हम log लेते हैं दोनों ओर। नंबर 3, जब आपको हंस तथा हर में फलन मिल जाए तब हम log लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, तीनों कंडीशनें यहां पर अप्लाई नहीं होती हैं, तो हम डायरेक्ट अपकलन करेंगे, log नहीं लेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्लियर। तो दोनों ओर हम डी अपान डी एक्स लेंगे, साइन इनवर्स रूट एक्स, है ना। अब हम y2 को d के साथ लिखेंगे। अब इसका हम अपकलन करेंगे सूत्र की सहायता से। सूत्र क्या होता है, तो सूत्र मैं लिख देता हूं, क्योंकि डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स x इक्वल 1 अपान रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सूत्र होता है, इस सूत्र की सहायता से हम अपकलन करेंगे। ठीक है, तो x बराबर काम करेगा, क्या काम करेगा, x बराबर रूट x। यहां पर साइन इनवर्स x है और यहां पर साइन इनवर्स रूट x है। तो मेरे प्यारे दोस्त, x बराबर काम करेगा रूट x। क्लियर। तो अपकलन करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x बराबर क्या काम करेगा, रूट x। ओके, अब यहां पर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है, यानी अलग अलग है। यहां पर x है, यहां पर रूट x है, तो हम दोबारा अपकलन करेंगे। किसका अपकलन करेंगे, रूट x का अपकलन करेंगे। तो लिखेंगे डी अपान डी एक्स रूट x
इसे नोट करेंगे 1 अपान, अब यहां पर 1 माइनस, ठीक है, घात 2 से रूट हट जाएगा तो क्या आएगा x, है ना। अब इसका हम अपकलन करेंगे सूत्र की सहायता से। सूत्र क्या होता है मैं लिख देता हूं, चूंकि d अपान डी एक्स रूट एक्स, इसका अपकलन होता है ये सूत्र होता है, तो इस सूत्र की सहायता से अपकलन करेंगे, ठीक है, रूट एक्स का, तो 1 अपान 2 रूट एक्स ये आएगा, है ना। आई होप समझ आया होगा। अब हम 2 को पहले लिखेंगे, सबसे पहले इसे नोट करेंगे इनटू एक्स, ओके। वन अपान 2, अब ये रूट में है और ये भी रूट में है, तो दोनों को हम एक साथ रूट के अंदर लिख सकते हैं, ओके। x, इस x को पहले लिखेंगे इनटू, फिर इसे नोट करेंगे 1 माइनस एक्स, ओके। अब हम इस x को अंदर ले जाएंगे, x, ठीक है, माइनस है तो माइनस x की घात 2। तो मेरे प्यारे दोस्त फाइनली मेरा, ठीक है, अपकलन हो चुका है x के सापेक्ष। इसे हम डालेंगे समीकरण 4, समीकरण 5, समीकरण 5 डालेंगे। अब अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, समीकरण 4 और समीकरण 5 से, यानी समीकरण 4 से इसका मान और समीकरण 5 से इसका मान समीकरण 3 में रखेंगे, या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि समीकरण 3, समीकरण 4 व समीकरण 5 से, ठीक है, इन दोनों के मान हम समीकरण 3 में रखेंगे और मेरे को फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे। तो आप लोग यहां से नोट करना, ओके। अब समीकरण 3, 4 व 5 से, क्लियर, इसे नोट करेंगे। अब इसका मान समीकरण 4 से नोट करेंगे, साइन x की पावर x इंटू कॉट x प्लस लॉग साइन x, ठीक है भाई, प्लस है तो प्लस। अब हम इसका मान समीकरण 5 से नोट करेंगे 1 अपान 2 और रूट के अंदर मेरा है x माइनस एक्स स्क्वायर। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 9, तो प्रश्न नंबर 9 में फलन दिया हुआ जरूर है मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन फलन का नाम नहीं दिया गया है। फलन का नाम नहीं दिया हुआ तो इसको हम y के बराबर मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना y बराबर, अब इस फलन को हम नोट करेंगे x की पावर साइन x, प्लस है तो प्लस साइन x की पावर cos x, ओके। अब इसे हम मानेंगे y1, इसे मानेंगे y2, है ना। अगर आपको 2 या 2 से अधिक पद मिल जाए तो हम इस प्रकार से मानते हैं y1 y2, क्लियर। तो यहाँ पर 2 पद हैं, ठीक है, तो इसे मैंने माना y1, इसे y2। अब हम मानेंगे पुनः माना, क्या मानेंगे, y1 बराबर x की पावर साइन x, इसे हम डालेंगे समीकरण 1, तथा y2 बराबर साइन x की पावर cos x, इसे हम डालेंगे समीकरण 2, ओके। अब हम इसे लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, y है तो y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह, इससे मैंने माना y1 तो y1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, इससे मैंने माना y2 तो इसके स्थान पर y2। अब हम दोनों ओर x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अपकलन करने पर, x के सापेक्ष अपकलन करने पर d अपान डी एक्स बाई इक्वल d अपान डी एक्स y1 प्लस y2,
ओके, अब हम दोनों और x के सापेक्ष अपकलन करेंगे। तो y को हम d के साथ लिखेंगे, dy अपॉन dx। इस ब्रैकेट में दो पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अपकलन होगा, तो प्रत्येक पद का हम x के सापेक्ष अपकलन करेंगे और प्रत्येक पद को हम d अपॉन dx देंगे। जब इसका करेंगे तो y1 को हम d के साथ लिखेंगे, dy वन अपॉन dx, प्लस इसका करेंगे तो y2 को हम d के साथ लिखेंगे, dy2 अपॉन dx। ओके, इसको हम डालेंगे समीकरण 1 2 3, समीकरण 3 डालेंगे। ओके, अब समीकरण 1 से हम इसका मान ज्ञात करेंगे, समीकरण 2 से इसका मान ज्ञात करेंगे और हम इन दोनों के मान रखेंगे, उसके बाद मेरे को फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से सबसे पहले 1 से, तो इससे नोट करेंगे समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 को नोट करेंगे। क्लियर, y1 बराबर x की पावर में क्या है, साइन x। अब मेरे प्यारे दोस्त, चर की पावर चर है, ठीक है, चर की पावर चर है, तो हम दोनों ओर लॉग लेंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर, तो लॉग y1 दोनों ओर लॉग लेने पर, ठीक है, तो इधर लॉग लेंगे, बराबर है तो बराबर का चिन्ह, इधर लॉग लेंगे। ओके, इसको हम सेम टू सेम नोट करेंगे। अब ये साइन नीचे आएगा उतर के, ये घात में है तो आगे आ जाएगा गुणा में। सूत्र की सहायता से, किस सूत्र की सहायता से, तो सूत्र में लिख देता हूं, क्योंकि लॉग m की पावर n, ठीक है भाई, ये सूत्र होता है। n पावर में है, घात में है, तो आगे गुणा में आ जाएगा, तो इस सूत्र की सहायता से साइन x आगे गुणा में आ गया। ओके, अब हम अपकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अपकलन करने पर। ओके, तो दोनों ओर हम d अपॉन dx लेंगे, ठीक है भाई। प्रथम फलन द्वितीय फलन, इधर हम गुणन नियम से अपकलन करेंगे, तो इधर हम अपकलन करेंगे सूत्र की सहायता से। सूत्र क्या होता है तो मैं लिख देता हूं, लॉग वाला, चूंकि d अपॉन dx लॉग x इक्वल 1 अपॉन x। इस सूत्र की सहायता से हम इस सूत्र की सहायता से अपकलन करेंगे। ओके, जब हम लॉग y1 का अपकलन करेंगे तो यहाँ पर लॉग के साथ क्या है, x, x बट्टे में है, और यहाँ पर लॉग के साथ क्या है, y1, तो y1 बट्टे में आएगा, ठीक है। अब हम पुनः करेंगे y1 का, क्योंकि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट यानी अलग अलग है, d अपॉन dx y1। इधर हम गुणन नियम से अपकलन करेंगे, तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का अपकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अपकलन, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और इस y1 को हम d के साथ नोट करेंगे, यानी लिखेंगे। इसका हम अपकलन करेंगे इस सूत्र की सहायता से, तो बट्टे में x आएगा। ओके, प्लस इसे नोट करेंगे। जब हम साइन का अपकलन करेंगे तो कॉस। ओके, अब हम क्या करेंगे, y1 का मान रखेंगे, कहां से, समीकरण 1 से। x की पावर साइन x, क्लियर। y1 का मैंने मान रखा कहां से, समीकरण 1 से। अब इसे नोट करेंगे, प्लस है तो प्लस, cos x को हम पहले लिख लेते हैं, फिर log x, इसे हम डालेंगे समीकरण 3 हम डाल चुके हैं, समीकरण 4 डालेंगे। अब हम समीकरण 2 नोट करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे। तो आप लोग यहां से नोट करना, लिखेंगे अब समीकरण 2 से, तो नोट कर लेते हैं भाई, y2 इक्वल साइन x की पावर cos x। अब यहां पर
फलन की पावर में फलन है तो हम दोनों ओर 100% लॉग लेंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर, तो दोनों ओर लॉग ले लेते हैं। ठीक है भाई, इसको सेम टू सेम नोट करेंगे। अब ये cos x पावर में है यानी घात में है तो आगे गुणा में आएगा उतर के। अब हम अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों ओर हम d/dx लेंगे, cos x इंटू लॉग साइन x। तो मेरे प्यारे दोस्त इधर हम ठीक है गुणन नियम से अवकलन करेंगे, क्योंकि प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन है ना, इधर हम अवकलन करते हैं सूत्र की सहायता से, चूंकि हम जानते हैं d/dx लॉग x इक्वल 1/x, इस सूत्र की सहायता से अवकलन करेंगे इधर। ठीक है, तो 1/2। अब हम बाई 2 का करेंगे, तो d/dx बाई 2 इक्वल, इधर हम गुणन नियम से अवकलन करेंगे, तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन ओके प्लस द्वितीय फलन, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन। प्रथम फलन क्या है, cos x। अब हम अवकलन करते हैं, तो इस बाई 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और इस बाई 2 को हम d के साथ लिखेंगे, तो cos x। अब हम इसका करेंगे log sin x का अवकलन, तो यहां पर अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, log के साथ क्या है x, तो x बट्टे में आया। अब यहां पर log के साथ क्या है sin x, तो sin x बट्टे में आएगा, है ना। अब हम sin का करेंगे, तो sin का अवकलन cos, ओके इस cos को नोट किया। जब हम log sin x का करेंगे तो बट्टे में sin x आएगा। अब हम sin x का करेंगे तो cos x, प्लस है तो प्लस। अब हम cos का करेंगे अवकलन तो माइनस sin, ओके ठीक है भाई। तो यहां पर इस cos को हम पहले लिखेंगे और इसको हम लिख सकते हैं इनटू cot x, इसको मैंने पहले लिख लिया और इसको मैंने लिखा cot x प्लस, अब यहां पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और sin x को हम पहले लिख लेते हैं, sin x को मैंने पहले लिख लिया इनटू log sin x, ओके। अब हम बाई 2 का मान रखेंगे, बाई 2 का मान समीकरण 2 से नोट करेंगे, तो इसे नोट करेंगे माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ओके। तो आप लोग सबसे पहले इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है, ओके। अब आप लोग यहां से नोट करना, तो आप लोग यहां से नोट करना, ओके। अब हम लिखेंगे, अब समीकरण 3 4 5 से, ओके, इससे हम डालेंगे समीकरण 5। अब हम समीकरण 4 से इसका मान और समीकरण 5 से इसका मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो रखते हैं समीकरण 3 4 व 5 से, ओके। तो नोट करेंगे d/dx इक्वल, इसका मान हम समीकरण 4 से रखेंगे, ये x की पावर sin x अपान x प्लस cos x इंटू लॉग x, ओके। प्लस है तो प्लस
अब इधर मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है तो मैं इधर लिख देता हूं। समीकरण 5 से इसका मान नोट करेंगे यानी रखेंगे। नोट करेंगे cos x इंटू कॉट एक्स प्लस माइनस, ठीक है माइनस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो प्रश्न नंबर 9 मेरा कंप्लीट हो गया है, यही मेरा फाइनल आंसर है। आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम 10वें प्रश्न को हल करेंगे। ओके, अब हम 10वें प्रश्न को हल करेंगे, तो नोट करेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 10 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 10 को हल करने से पहले अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। प्रश्न नंबर 10 और 11 सेम टू सेम प्रश्न नंबर 9 की तरह होंगे। जिस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 7, 8 और 9 हल किए, ठीक है, इसी प्रकार से ये दोनों प्रश्न होंगे। तो ये दोनों प्रश्न आप लोग HW घर से करना। ओके, अगर प्रश्नों में कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट कर देना, इनके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। ओके, आई होप समझ आया होगा। अगली क्लास में हम अगले प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अगर आप बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में गणित में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो, बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हो, तो आप लोग मुझसे जुड़ जाइएगा। मैं आपको 0 से हीरो बना दूंगा, यानी बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में टॉपर बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में।